कभी कभी छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े अग्निकांड की वजह बनती है। ठीक इसी तरह मौजूदा दौर में कुछ छोटे देशों की हालत हो गई है। बड़े और ताकतवर देश छोटे देशों को चिंगारी के तौर पर इस्तेमाल करके अपने अहम की आग को शांत करने की कोशिश में हैं। बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन जैसे छोटे मुल्कों में आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। बेलारूस जंग का एक ऐसा सेंटर बन सकता है जहां रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। खास बात यह भी है कि इन दिनों बेलारूस इंसानों को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर इन दिनों 0 डिग्री से भी कम तापमान है, लेकिन ठंड के बीच दुश्मनी की ज्वाला धधक रही है। सरहद पर घातक हथियार नहीं, हजारों लोगों की भीड़ है। बमबारी नहीं हो रही, लोगों की धक्का मुक्की हो रही है। बंकर नहीं बनाए जा रहे, टेंट और तंबू लगाए जा रहे हैं। वॉर का एक ऐसा सेंटर तैयार हो रहा है जिसमें पहली नजर में बेबस और लाचार रेफ्यूजी नजर आते हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो टकराएंगे दुनिया के 2 शक्तिशाली देश और नेता। फिलहाल सैनिकों और आम लोगों के संघर्ष की तस्वीरें आ रही हैं। कंटीले तारों से भटे बॉर्डर पर घमासान दिखाई दे रहा है। कहीं गश्त लगाते जवान हैं तो कहीं कंटीले तारों को काटते लोग। हेलीकॉप्टर से गश्त लगाए जा रहे हैं, आसमान में पहरा है और नीचे एक बहुत बड़ी भीड़। दुनिया के एक कोने में एक बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। यकीन न आए तो आसमान में उड़ते इन परमाणु बॉम्बर्स को देखिए, युद्ध की तैयारी करते जवानों को देखिए। बेलारूस और पुतिन की सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। आसमान से पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के जहाज उड़ रहे हैं, सैनिक पोलैंड पहुंच रहे हैं। लेकिन क्यों ताइवान की तरह ही छोटा सा देश बेलारूस अचानक सुर्खियों में क्यों है? जो वहां एक भयानक युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। अदावत की शुरुआत 2 देशों में हुई है। पहला बेलारूस है और दूसरा है पोलैंड। ये दोनों एक बहुत बड़ी जंग के बिसात के मोहरे मात्र हैं। असली किरदार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और परमाणु शक्ति से संपन्न है, लेकिन पहले इन मोहरों की पूरी कहानी समझ लीजिए। पोलैंड पूर्वी यूरोप का देश है और बेलारूस रूस का पड़ोसी। दोनों ही सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। बेलारूस के साथ यूरोपीय संघ के दूसरे देशों जैसे लिथुआनिया, लातविया की सीमा जुड़ती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के लाडले हैं। पुतिन का एक बेहुक्म अलेक्जेंडर टाल नहीं सकते और अलेक्जेंडर लुकाशेंकी की हर गुजारिश को पुतिन पूरी करते रहे। यानी दुनिया के मानचित्र पर बेलारूस भले ही छोटा देश दिखे, लेकिन उसकी ताकत के पीछे रूस है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर पर चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंकी के बीच अदावत की अहम वजह यही है। दुश्मनी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सीधे तौर पर बम, बारूद और मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। बेलारूस ने यूरोपियन यूनियन और यूरोप के तमाम देशों को परेशान करने के लिए एक नई चाल चली। इस रणनीति में हथियार बने वो लोग जिनका न घर बार है, न खाने के लिए राशन है और जो शरण चाहते हैं। बेलारूस ने ऐसे तमाम शरणार्थियों को जमा करना शुरू किया। बर्फीले मौसम में तंबू में मौजूद ये सभी रेफ्यूजी हैं। बेलारूस से ये सभी पोलैंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और आगे यूरोप में शरण लेना चाहते हैं। बेलारूस से पोलैंड में घुसने के दौरान ही संघर्ष की शुरुआत भी हुई, यानी बेलारूस की तरफ से 79 रेफ्यूजी पोलैंड में जबरन घुसने की कोशिश करते हैं।
और उन्हें रोकने के लिए पोलैंड के सैनिक और पुलिस आंसू गैस और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अब पोलैंड की सीमा पर आर्मी की भारी तैनाती है। कुश्निका सीमा को बंद कर दिया गया है। मुश्किलें यूरोपीय संघ के दूसरे देशों लुथियानिया, लातविया में भी। यहाँ से मध्य पूर्व और एशिया के दूसरे देशों से शरणार्थी आने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पोलैंड के प्रेसिडेंट और रक्षा मंत्री को सीमा का दौरा करना पड़ा। अब पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर पैदा हुई स्थिति के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जिम्मेदार हैं और वो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक तो मामला बेलारूस और पोलैंड के बीच का लग रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूरोप अब बारूद की ढेर पर नजर आने लगा है। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ रूस और बेलारूस है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं। रूस ने अपने फाइटर जेट उड़ाकर अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ नॉर्थ सी के ऊपर ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑपरेशन पॉइंट ब्लैक के नाम से युद्ध अभ्यास शुरू किया है। गुरुवार को 2 रशियन Tu-160 बॉम्बर ने उड़ान भरी। इन विमानों ने बेलारूस में रुजांस्की फायरिंग रेंज में बमबारी का अभ्यास किया। दोनों विमान परमाणु क्षमता वाले हैं। इससे पहले बुधवार को रूस ने लंबी दूरी के Tu-22M3 बॉम्बर को गश्त के लिए बेलारूस भेजा था। ये सब एक वॉर एक्सरसाइज के नाम पर हो रहा है, जिसमें रूस के साथ बेलारूस शामिल है। जर्मनी की सरकार की तरफ से कार्यकारी चांसलर एंजेला मर्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और बेलारूस के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि मसला बिना वॉर के ही सुलझ सके। रूस ने यूरोप को आंख दिखाने की कोशिश की, तो एक्शन दूसरी तरफ से भी हुआ है। पोलैंड ने सीमा पर 15,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। ब्रिटेन ने पोलैंड के समर्थन में अपने सैनिकों की टुकड़ी वहां भेजी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बेलारूस को फटकार लगाई। कमला हैरिस ने बेलारूस पर विवाद को बढ़ाने का आरोप लगाया है। Attention, the police report. Illegal border crossing is forbidden. You will face criminal charges. अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव की वजह यूक्रेन भी है। अमेरिका को लग रहा है कि बेलारूस और पोलैंड के बीच प्रवासियों को लेकर सीमा विवाद के बीच रूस पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर देगा। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास बड़ी तादाद में अपने सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की तैनाती की। यूरोपीय संघ अब पहली बार अपनी पूर्वी सीमा पर कोई दीवार या हाईटेक फेंसिंग लगाने के लिए फंड देने पर विचार कर रहा है। फिलहाल पोलैंड की सीमा पर 3 से 4 हजार रेफ्यूजी मौजूद हैं। बेलारूस पुतिन के दम पर उछल रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप, नाटो और अमेरिका के साथ कई पश्चिमी देश पोलैंड के साथ हैं। मतलब साफ है कि पोलैंड और बेलारूस के बीच किसी भी तरह की जंग की शुरुआत हुई तो पुतिन का सामना बाइडेन और नाटो देशों से होगा। अमेरिका और नाटो सदस्य देश रूस को वर्चस्व कायम करने का एक भी मौका नहीं देना चाहते, इसलिए सभी पोलैंड का समर्थन कर रहे हैं। बेलारूस की सीमा में मौजूद करीब 3 से 4 हजार शरणार्थियों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बेलारूस के सन के राष्ट्रपति ने शरणार्थियों को मोहरा बनाने के लिए जमा तो कर लिया, लेकिन अब आगे का रास्ता बंद है। शरणार्थियों के पास न जरूरी सामान है और न खाने पीने और दवा जैसी जरूरी चीजें। फिलहाल दोनों तरफ सेनाओं की मौजूदगी है। बेलारूस की एक गुस्ताखी बड़ी जंग में बदल सकती है। अब बेलारूस बैकफुट पर आकर शरणार्थियों को खुद रखने पर राजी होगा, इसकी उम्मीद भी बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।